अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल मरते मुजाहिद ने आज जो मंजी ठोकी है हुकूमत की। एक और जज आज उस बेंच से निकल गया है। अब बेंच बच गया है 3 जजों का। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने वालिद मोहतरम का हवाला देकर कहा कि मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगा मरने के बाद। हुकूमत ने कहा कि हम 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जनाब फैसला देंगे तो ये 3 ही देंगे। उनकी जो इस्तदा थी बेंच को बड़ा करने की उन्होंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी जनाब ये 3 जज ही देंगे फैसला। जो फैसला आएगा ये 3 जज के थ्रू ही आएगा। मेरा ख्याल है कि जज साहब कल एक और जज साहब निकल जाएंगे तो फिर बच जाएंगे 2। अगर एक और भी निकल गए तो जनाब आप अकेले ही फैसला दें। ये क्या कौन सा कानून है भाई। जज तो किसी पार्टी का नहीं होता ना पीटीआई का होता है, ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का। जज तो जज है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जज है। वो जज अगर एक फैसला दे रहा है, अच्छा यही जज जो उमर अता बंदयाल साहब हैं इन्होंने फैसला दिया था ना इमरान खान की हुकूमत जो कि रूलिंग जो इन्होंने कलअदम करार दी थी। तो इमरान खान साहब ने तो उन्होंने कोई वावेला नहीं डाला। जिस तरह के आप लोग चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कभी जलसों में जजों का नाम ले के उनको बदनाम करते हो, झूठा प्रोपेगेंडा करते हो। ये ऑडियो वीडियो रानी आपने छोड़ी हुई है मार्केट के अंदर। तो उमर अता बंदयाल साहब, इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि हम एक तहरीक शुरू कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम वकला वो तहरीक में शामिल होंगे। इसमें इत्तेदाद हसन साहब शामिल होंगे, लतीफ़ खोसा साहब शामिल होंगे, वकील हैं इमरान खान साहब के, वो लीड करेंगे। जज साहब आपने घबराना नहीं है, पूरी कौम आपके साथ है, पूरी वकला बरादरी आपके साथ है। तो आपने डटे रहना है। इसी तरह इन चोरों, इन मुल्क के जो गद्दारों को जिन्होंने मुल्क लूटा हुआ है, इनको किसी सूरत भी आइन पर हावी नहीं होने देना। कोई गैर आइनी काम इनको नहीं करने देना। फैसला जो बनता है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो फैसला आइन कहता है आप वही फैसला दें, धड़ल्ले से दें। सारे लोग निकलते हैं निकल जाएं, आप अकेले बच जाएंगे। जो अकेला होता है वो अपने आप को अकेला ना समझे। हज़रत अली ने फरमाया कि हमेशा ईमानदार अकेला होगा और बेईमान के पीछे पूरा टोला होगा। जिस तरह के इमरान खान की मिसाल आपके सामने है और जिस तरह के ये नवाज शरीफ टोले के साथ पूरी 14 की 14 पार्टियाँ खड़ी हैं। तो हज़रत अली का जो कॉल है बिल्कुल फिट हो रहा है इन लोगों पे। इमरान खान पे भी सही फिट हो रहा है और इन चोरों पर भी सही फिट हो रहा है। तो दोस्तों उमर अता बंदयाल साहब ने हुकूमत को भी बुला लिया है और फ़ौज को भी तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि जी जनाब दोनों ही हाज़िर हों, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती और फ़ौज ये सिक्योरिटी देना नहीं चाहती। उमर अता बंदयाल साहब ने दोनों को, उन्होंने कहा ये दोनों सुप्रीम कोर्ट को आके जवाब दें कि क्या मसला है आपके साथ। अब समार को हुकूमत और फ़ौज दोनों अदालत में पेश होंगी और अपना अपना मौक़िफ़ रखेंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो कर दिखाया है जो कि नामुमकिन था। आज इंतहाई कोशिश की गई जस्टिस साहब को नीचा दिखाने की, पाकिस्तान की आवाम को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से और उनके सपोर्टरों की तरफ से। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने किसी का प्रेशर को नहीं लिया सर पे, किसी के उन्होंने मैसेजेस, कोई फ़ोन कॉल को उन्होंने कोई सर पे नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जनाब जो फैसला होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। मरियम नवाज ने तो एक ट्वीट भी डाल दिया कि जनाब जजों में दरार पड़ गई है, जजों में फूट पड़ गई है, मुखालफत हो गई है। मरियम नवाज साहबा ने सोचा छोड़ा कि जिन पर उनके कोलीग जजों का एतमाद नहीं है, अगर वो फैसला करेंगे तो उस फैसले की क्या नोयत होगी, क्या वक़्त होगी, क्या वैल्यू होगी। तो मैडम वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के वो सरबराह हैं। आप उनके फैसले को फैसला ही नहीं मान रही, या उनके साथ 2 जो जज हैं आप उन जज के फैसले को फैसला ही नहीं मान रही। मतलब कि हर दौर में आपने पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को, उनके वक़ार को आपने पैरों में रौंदा है हर दौर में। अभी भी आप यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह आपके बाप ने अवाम में फूट डाली हुई है, जिस तरह इदारों में फूट डाली हुई है, इसी तरह आप चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी फूट पड़े। क्यों कि फैसले कोई आइन और कानून के मुताबिक ना हो। दोस्तों ये जो हैं लोग, ये पैदावार ही नाजायज़ आइन की हैं, ये पैदावार ही आइन शिकनी की हैं।
तो इनको आइन शिकनी ही पसंद है, तो इन्होंने कभी भी आइन और कानून का साथ नहीं देना। जो ही एक जस्टिस ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की तो नून लीग ने कह दिया कि जनाब हम किसी सूरत में इस मुल्क की आइन को नहीं मानते, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उन्होंने वाज़ह तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत में इस फैसले को नहीं मानेंगे, किसी अदालत को नहीं मानेंगे। मतलब ये जस्टिस बंदयाल को नहीं मानना उन्होंने। क्यों? कि जस्टिस बंदयाल साहब हक पर खड़े हैं, आइन पर खड़े हैं। उन्होंने हक और आइन की कसम खाई है इंसाफ करने की। ये उनको अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं, ये उन जैसा बनाना चाह रहे हैं जिन्होंने माजरत कर ली है। जिस तरह के वो एक साहब हैं जी, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने चले थे कि जनाब अज खुद नोटिस नहीं ले सकता फर्दे पर। क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकता? तो इनको बना दो सुप्रीम कोर्ट का जज। क्यों भाई? ज़रा 4 महीने बर्दाश्त कर लो, वहीं पे बैठना है जनाब आपने। कि पहले से 1.5 ईंट की मस्जिद तो ना बनानी शुरू कर दो। तो जो नीयत सोच के आप बैठे हैं ना, तो ना तो वो अवाम ने पूरी होने देनी है, ना इस मुल्क के जो कि गयूर वकला ने आपकी ये घटिया अज़ाइम पूरे नहीं होने देने। ये जनाब 1997 नहीं है, ये 2023 है। भूल जाएं 1997 को। वो 1997 26 साल पहले की बात नहीं है। ये 26 साल बाद का दौर है। उस वक्त ना कोई मीडिया था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई इतना आवाम को शऊर था। अब आवाम को इमरान खान ने शऊर दे दिया है। अब आपके 1997 वाले घटिया काम अब नहीं चलने वाले, और ना आवाम चलने देगी और ना ये वकला चलने देंगे, क्योंकि कल को उन्होंने इस ओहदे पर पहुंचना है। तो इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने आइन बचाओ तहरीक शुरू कर दी है। तो वकला भरपूर साथ देंगे और पाकिस्तान की आवाम भरपूर साथ देगी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब डटे रहें, पाकिस्तान के वकला बरादरी आपके साथ है और 22 करोड़ आवाम आपके साथ है। ये आपका कुछ नहीं कर सकते, और ये आवाम आपको कुछ करने भी नहीं देगी, आपको टच भी नहीं करने देगी। आप धड़ल्ले से अपनी नौकरी जो रह गई है वो पूरी करें और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।